नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अग्निमांद्य की समस्या यानी कि पाचन की गति धीमी होने की समस्या में कौन से दो प्राणायाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। बहुत सारे लोगों को अग्निमांद्य की समस्या होती है, इनडाइजेशन की समस्या होती है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है और उसकी वजह से कई सारे प्रकार की अन्य बीमारियां हो जाती है। अगर आपने जो भी खाया है वो ठीक से पचा तो उसका रक्त मांस मज्जा अस्थि वीर्य ये जो है सप्त धातु जो है ये सारी चीज़ें बनेगी शरीर में। और जो आप खाते हो अगर ठीक से पचा ही नहीं तो आपके अंदर गैस बनेगी और वो गैस आपको कई सारे प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करेगी। तो हम जो भी खाते हैं वो अच्छी तरह से पचे, इसके लिए आज मैं आपको दो प्राणायाम बताने वाला हूँ जो बहुत ही उपयोगी है, रामबाण प्राणायाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन से प्राणायाम है? पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कम से कम आपको 5 मिनट करना है अगर आपको अग्निमांद्य की समस्या है तो। करना किस प्रकार से है? इसको आपको सुबह सुबह ही करना पड़ेगा। अगर अग्निमांद्य की समस्या है तो ऐसा नहीं कि दोपहर में या शाम को करने लगे, फायदा तब भी होगा। लेकिन अगर सही में आपको अग्निमांद्य की समस्या से, इंडाइजेशन की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो इसका अभ्यास आपको कुछ महीनों तक सुबह ही करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? शौच आदि से निवृत्त होने के बाद खुलीदार जगह पर, एकांत स्थान पर लूज कपड़े पहनकर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखपूर्वक बैठना है। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप अच्छी तरह से बैठ सकते उस आसन में बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होना अनिवार्य है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर आप दोनों हाथों से इस प्रकार से मुद्रा बनाकर इसको जंघा के ऊपर रखिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त आप आंखें खुली भी रख सकते हैं, चाहे तो आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं। इस प्राणायाम को आपको करना इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से होगा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। कम से कम आपको 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। 5 मिनट जब आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसके बाद दूसरा प्राणायाम है जिसका अभ्यास आपको फिर 5 मिनट करना है। तो टोटल 10 मिनट आपको टाइम लगेगा ये दो प्राणायाम करने के लिए। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी इनडाइजेशन की समस्या 100% ठीक हो जाएगी। 100% लाभ मिलेगा उसमें। दूसरा प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो दो नोस्ट्रल है राइट और लेफ्ट, एक होता है सूर्यस्वर, राइट यानी कि सूर्यस्वर, लेफ्ट यानी कि चंद्रस्वर। खाना पचाने के लिए उष्णता की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का स्रोत है सूर्य यानी कि हमारा सूर्यस्वर। तो आपको क्या करना है? आपके हाथ की जो ये दोनों उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इनको इस प्रकार से दबा के रखना है। इन दो उंगलियों का यूज करना है आपको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करने के लिए और अंगूठे का यूज करना है आपको राइट नोस्ट्रल को बंद करने के लिए। आप राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट साइड से यानी कि सूर्य स्वर से सांस को अंदर करेंगे, इनहेल करेंगे, पूरक करेंगे और इसको अंदर ही रोक कर रखेंगे यानी कि कुंभक करेंगे। उसके बाद अंगूठे से राइट साइड को बंद करके लेफ्ट साइड से इसको रेचक करेंगे यानी कि एक्सेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे। अब इसका अनुपात होता है 1-4-2 यानी कि आपको सांस लेने में जितना समय लगा उससे 4 गुना इसको होल्ड करके रखना है और डबल टाइम इसको निकालने में लगाना है। मान लीजिए आपको राइट साइड से सांस को अंदर भरने में 5 सेकेंड लगे तो आप उसको 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे और जब 20 सेकेंड होल्ड होगा तो लेफ्ट साइड से उंगलियों को हटाकर 10 सेकेंड इस सांस को बाहर निकालने में लगाएंगे। मान लीजिए सांस को अंदर लेने में आपको 8 सेकेंड लगे
तो 32 सेकेंड उसको होल्ड करके रखेंगे और 16 सेकेंड इसको निकालने में लगाएंगे। ये करते वक्त बहुत सारे लोग ऐसे करते, ऐसे नहीं करना है। एकदम सीधा बैठकर शांति से आराम से, चाहे तो आंखें खुली रखिए या चाहे तो बंद रखिए, सूर्य भेदी में आप बंद ही रखिए। एकाग्रता से एक फोकस करके एक चित्त होकर आप इसको कर पाएंगे। हर सांस को फील करते हुए शांति से, सांस लेने की और छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए, इतना आराम से, इस प्रकार से। ये हो गया एक चक्र। राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से निकाला, एक चक्र। इस प्रकार से आपको 5 मिनट करना है। हर बार राइट से लेना है, हर बार लेफ्ट से निकालना है, हर बार राइट से लेना है, हर बार लेफ्ट से निकालना है। लेना राइट से, निकालना लेफ्ट से। पूरा ध्यानपूर्वक कीजिए और आंखें बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाइए। हर एक सांस को फील करते हुए शांति से, आराम से कीजिए, जिससे आपका सूर्य स्वर भी चलने लगेगा। आपने जो खाया है वो अच्छी तरह से पचने लगेगा और जो इनडाइजेशन की समस्या है, अग्निमांद्य की जो समस्या है, वह ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी अग्निमांद्य में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।